वाराणसी में G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन। विकास के मॉडल पर की चर्चा। सीएम योगी प्रतापगढ़ दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह का बिजनौर दौरा, 29 जून को जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। रोजगार, गरीब कल्याण और हिंदुत्व पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी और यूसीसी की भी बना सकती है मुद्दा। आज फिरोजाबाद नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक। चुनाव के बाद पहली बार होगी, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और पूर्वी यूपी में हीट वेव के साथ आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झांसी और बलिया रहा सबसे गर्म शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत तो जबलपुर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित कर रही थी, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं और ऐसे में लगातार दौरे का दौर भी शुरू हो चुका है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें, 2024 के लिहाज से ये दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त जबलपुर दौरे में हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं। तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से जीत की तैयारी में नजर आ रही है। जब से कर्नाटक में एक पूर्ण बहुमत मिला, तब से पूरे जोश और खरोश के साथ रणनीति के तहत तैयारियों में जुटी है। और जबलपुर दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा का, और यहां पर इस बीच एक भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंच पर कई प्रमुख नेता भी मौजूद हैं। हमारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा, क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस जनसभा के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से निशाना साधती नजर आई और इस जनसभा संबोधन के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और तमाम अहम बातों का जिक्र किया। बढ़ते आगे, स्मृति ईरानी का लखनऊ दौरा कल है। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। राजधानी यानी कि लखनऊ दौरा, लखनऊ रोजगार मेल में हिस्सा लेंगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी।
लखनऊ रोजगार मेला में हिस्सा लेंगी। तो इस रोजगार मेला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी राजधानी लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कल ये दौरा फिलहाल बेहद अहम, और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। तो इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो लोगों से मिलना और मेल मिलाप, और इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम। लोगों से इस बीच मुखातिब भी होंगी। राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी। तो इस मेले में शिरकत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो लोगों से मुलाकात और इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगी। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसपी का गांव चलो अभियान पार्टी को मजबूत करने में बीएसपी अब जुट चुकी है। पार्टी में नए लोगों को जोड़ने की मुहिम भी तेज होती नजर आ रही है। महिला नए वोटर्स को जोड़ने की भी मुहिम बीएसपी की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है, और ये कवायद अब तेज होती नजर आ रही है बीजेपी की। महिला कैडर नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी का गांव चलो अभियान के तहत पार्टी को मजबूत करने में बीएसपी जुटी हुई है। तो लोगों को जोड़ने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कवायद, महिला कैडर और नए वोटर्स को जोड़ने की मुहिम इसके जरिए। तो गांव चलो अभियान के जरिए नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद बीएसपी की। आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होगी ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन इस अभियान से ये जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी में नए लोगों को जोड़ने की मुहिम 2024 के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, और लगभग सभी पार्टियां अब इस कवायद में जुड़ चुकी हैं। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या बीएसपी की, तो सभी एक ठोस रणनीति के तहत जन जन तक जुड़ने की कवायद नजर आ रही है। मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है, बल्कि आदि की भी बदहाल स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के तो चुनाव से ठीक पहले बीएसपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बढ़ते आगे, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में लगी भीषण आग। बड़ी खबर कानपुर से, तो भीषण आग से स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल, भगदड़। तो रेलवे स्टेशन के 9 नंबर प्लेटफॉर्म में ये आग लगी।
तो आग के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है। वजह सामने नहीं आई है कि इस आग लगने की वजह क्या कुछ रही, लेकिन आग विकराल और इससे अफरा तफरी का माहौल। तो आग लगने से प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर यह आग लगी और यहां पर भगदड़ मच गई। कानपुर से बड़ी खबर। फिलहाल आग लगने की वजह क्या रही ये फिलहाल साफ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस भीषण आग में अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। कानपुर की ये तस्वीरें सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तस्वीरें हैं। लगातार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये के न्यूज़ में। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में ये भीषण आग लगी है, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और लगातार मशक्कत की जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से ये आग लगी और आग इतनी विकराल हो गई। तो आग लगने से फिलहाल ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग काफ़ी विकराल है। हालांकि मशक्कत भी लगातार जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें। तो फायर ब्रिगेड की मौजूदगी मौके पर और लगातार प्रयास किया जा रहा है आग पर काबू पाने का। और इस बीच जो प्लेटफॉर्म है वो खाली नजर आ रहा है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त ये आग लगी, लोगों को वहां से हटा दिया गया और कड़ी मशक्कत लगातार जारी है आग पर काबू पाने की। तो फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं आग अभी भी कितनी तेज है। कवायद लगातार आग बुझाने को लेकर प्रयासरत। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, क्या वजह रही आग लगने की। तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है जिसमें ये भीषण आग लगी है और बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में। आग अभी भी पूरी तरीके से विकराल रूप लेती जा रही है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ये तस्वीर। आग लगने से भगदड़ भी मची, अफरा तफरी का माहौल रहा। और इस बीच जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आग बुझाने की कवायद में लगातार फायर ब्रिगेड जुटा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या जानकारी है इस संबंध में? क्या वजह साफ हो पाई है? क्या वजह रही आग लगने की? जी आप बताते चले कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 9 पे आज अचानक जो वेंडर का स्टॉल होता है, जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ पे अचानक से आग से एकदम से वहाँ पे हड़कंप मच गया। और यात्री जो मौजूद थे स्टॉल के पास उनके चीख हार पड़ी, क्योंकि सारे के चलते धमाके हुए, जिसके चलते प्लेटफॉर्म 9 में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी, ये धमाके किस चीज के रहे? क्या इस बारे में कोई जानकारी जिसके चलते आग इतनी विकराल हो गई, भगदड़ का माहौल बन गया? क्या कुछ नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? आप बताते चले कि जो शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी स्टॉल में, आतिश राज भी जो बताया रहे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो जो उपकरण थे इलेक्ट्रॉनिक के उसमें धमाके हुए और कोई खास धमाके नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उसमें धमाके हुए, जिसके अफरा तफरी में भी मौके पर आरपीएफ जीआरपी के साथ ही जो वहाँ पे मौजूद वेंडर उन्होंने आग बुझाने का काम किया। फिलहाल स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी, फिलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं अभी भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने की। जी, तस्वीर से पहले लेकिन वर्तमान समय में जो मैं आपको बताऊं कि आग काबू पा लिया गया है और यात्रियों से अपील की कि ऐसा कोई हादसा नहीं, क्योंकि जिस तरह की भगदड़ स्थिति पहले के यहाँ पर अगर यह आग बड़ी होती तो जाहिर की बात है इसको बुझाने में काफी समय लग जाता और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता। लेकिन आग शॉर्ट सर्किट से एक स्टॉल में लगी थी और तत्काल वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनकी तत्परता करके आग को काबू में कर लिया गया है। सोनू, क्या किसी के हताहत होने की खबर मिल रही है? क्योंकि आग बेहद विकराल थी और इस बीच अफरा तफरी का माहौल भी बना।
नहीं आपको बता दीजिए कि कोई भी हताहत में नहीं हुआ। हाँ विशाल क्योंकि स्टॉल में जो स्टॉल बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का होता है, लकड़ी का होता है, इसलिए जो आग की पूरी भयावह नजर आ रही है। लेकिन जो तत्परता भी मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट में आग को पूरी तरह से काबू करने का काम कर लिया गया। जी सोनू, ये कौन सा स्टेशन है जहां पर ये आग लगी? ये आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 का ये हादसा है जहां पर आग लगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ये आग लगी है और आग फिलहाल जो बताई जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में धमाका हुआ और धमाके से आग फैल गई, क्योंकि वहां पर जो वेंडर स्टोर बने हुए थे। हालांकि जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया और अब फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का धमाका बताया जा रहा है। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर यह आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही आग लगी, जो उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे जो स्थायी रूप से, उन्होंने तुरंत काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा चुका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अंक पत्रों को गड़बड़ी सुधारेगा यूपी बोर्ड। अब जो भी गड़बड़ी इस बीच हुई उसे सुधारा जाएगा। आज से कैंप लगाकर गड़बड़ी सुधारेगा यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं अभ्यर्थियों के लिए ये एक मौका है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और बोर्ड मुख्यालयों पर ये कैंप लगाया गया है और इस कैंप के जरिए जो भी गड़बड़ियां अंकों में हुई हैं उनको लेकर यूपी बोर्ड अब सुधार करेगा। तो केंद्र करीब 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान बीजेपी चलाएगी। अगली खबर की अगर बात करें, बीजेपी अब महाजनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रावस्ती जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब बिजनौर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और ये जो दौरे लगातार किए जा रहे हैं, बिजनौर में जनसभा को संबोधित करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस दौरे के दौरान केंद्र के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अभियान के तहत 2024 की राह को आसान बनाने में जुटी हुई है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से जुड़ने की कवायद। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी लगातार पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 11 महीने का वक्त है, लेकिन 11 महीने पहले ही एक देखा जाए लोगों से जुड़ने की कवायद महाजन संपर्क के जरिए, चाहे टिफिन पर चर्चा हो या महाजन संपर्क अभियान के तहत जन जन तक चुनावी जनसभा के जरिए लोगों को जुटाने की कवायद नजर आ रही है। बीजेपी अब महाजन संपर्क अभियान चलाएगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रावस्ती दौरा और इस बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे, बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, दुकान में लगी भीषण आग। पहलवान साहब मजार के पास ये आग लगी है। लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और इस भीषण आग को बुझाने का प्रयास किया गया। नोवेल्टी चौराहा कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये भीषण आग लगी। करीब लाखों का सामान जलकर इस आग में खाक हो गया।
तो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर इस आग में खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बरेली से बड़ी खबर, दुकान में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है और पहलवान साहब मजार के पास ये भीषण आग लगी। दुकान में लाखों का सामान जलकर इस हादसे में खाक हो गया। आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दुकान में भीषण आग लगी जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो फिलहाल वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन एक भारी नुकसान का अनुमान, लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। नोवेल्टी चौराहे पहलवान मियां की जारत की दुकानों के ऊपर लगी जूते की दुकान में आग। जल जलाकर उठ चुकी दुकान है। जूते की दुकान, जूते की दुकान है। बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें। महिला अधिवक्ता अंजलि हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है। देर रात हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी सुरेश भाटी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने भाड़े के शूटर्स से हत्या कराई थी और फुटबॉल चौराहे से गिरफ्तार किया गया। तो हत्यारा सुरेश भाटी की गिरफ्तारी हुई है। हत्याकांड के मामले में 4 आरोपित जेल जा चुके हैं और एक आरोपी गोल्डी पुलिस पकड़ से दूर है। अभी भी 7 जून को टीपी नगर के न्यू मेवला में यह हत्या की गई थी और हत्या के मुख्य आरोपी की अब गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो हत्या का शूटर साजिशकर्ता फरार था। प्रॉपर्टी की कब्जेदारी को लेकर यह हत्या कराई गई थी। तो जमीनी विवाद का यह पूरा मामला, जमीन के अवैध कब्जे का ये पूरा मामला, जिसे लेकर ये हत्या कराई गई थी और हत्या के मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 4 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और अभी भी एक शख्स, एक आरोपी इस पूरे मामले में, जिसका नाम गोल्डी बताया जा रहा है, वो फरार चल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो महिला अधिवक्ता अंजलि हत्याकांड का यह मामला, प्रॉपर्टी के अवैध कब्जे को लेकर हत्या कराई गई थी। देर रात हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो आरोपी सुरेश भाटी को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।